their Cartesian product denoted by A cross B is a set whose elements are in ordered pair. Recording हो रही है ना? Ordered pair. First element belongs to A and second elements belongs to set B. That is, if A belongs to A, B belongs to B, implies AB belongs to A cross B. AB belongs to A cross B. तो जैसे A इक्वल टू 1 2 3, एक बात और भी देख लीजिए इसमें आप लोग कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ए बी नॉट इक्वल टू बी है. इफ एक्स वाई इक्वल टू ए बी implies x equal to a and y equal to b. x equal to a and y equal to b. इसे a इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 2 3 है एंड b इक्वल टू 4 5 है. तो a क्रॉस b इक्वल टू इसके सभी एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होंगे. फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम सेट a एंड सेकंड फ्रॉम सेट b. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 4. इसको 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. इस तरह से हमारा A क्रॉस B जो है इतना हमको मिलता है. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6. यहां पे देखिए कि नंबर ऑफ A यानी कि फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है. सेकंड सेट में कितना है नंबर ऑफ B इक्वल टू 2 है. तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू कितना आया था 1 2 3 4 5 6 यानी 6 यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B. उसी तरह से इफ A number of A equal to m, number of B equal to n, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू m इंटू n होता है. इसको आप लोग याद रखेंगे. नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना होता है m इंटू n होता है. यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखेंगे रिलेशन. तो रिलेशन में है कि इफ या जितनी भी हम लोग जिसे A क्रॉस B फाइंड किए A क्रॉस B, तो इसमें मान लें कि 1 2 2 3 3 4 6 5 इस तरह से हमारा A क्रॉस B है. तो और A और B फाइंड करना हो तो A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 2 3 6 एंड B इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5. इस तरह से हम लोग A और B को फाइंड कर सकते हैं. A इसमें का जो फर्स्ट एलिमेंट है जो ऑर्डर पेयर में है वो सेट A का एलिमेंट है और सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेट B का एलिमेंट है. तो इसको हम लोग A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 6 और B इक्वल टू 2 3 4 5. इस तरह से हम लोग सेट को फाइंड कर सकते हैं. और देखिए इसमें A इक्वल टू 1 2 3 है. तो A क्रॉस A इक्वल टू हम लोग A स्क्वायर भी लिखते हैं. 1 2 3 इंटू 1 2 3 दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाएगा. दिस इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 2
1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारा ए क्रॉस ए का वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड किए हैं। देखिए हम लोग इसमें ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स है सभी ऑर्डर्ड पेयर में है, और जितने भी एलिमेंट है इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में एक सर्टेन रिलेशन है। जैसे इसमें देखिए 1 = 1, इक्वलिटी क्या है, दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट इसमें सेम है। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज स्मॉलर देन सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट स्मॉलर देन सेकंड कोऑर्डिनेट। उसी तरह से फर्स्ट कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन सेकंड कोऑर्डिनेट। तो हम लोग का ए क्रॉस ए जो फाइंड किया गया या ए क्रॉस बी जो फाइंड किया गया, जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्डर पेयर में होते हैं, तो इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में सर्टेन कुछ न कुछ रिलेशन होते हैं। तो जितनी भी इसके सबसेट होते हैं, ए क्रॉस ए का जितने सबसेट होते हैं उतने सारे रिलेशंस होते हैं। उसी तरह से ए क्रॉस बी का भी जितने सारे सबसेट्स होंगे सभी सबसेट्स क्या बताते हैं, एक रिलेशन बताते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन जो है इसी आधार पर टू सेट्स देन सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन from set A to set B। इसका रिलेशन होता है, यानी कि R जो है जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इफ A B बिलोंग्स टू R, यानी कि हियर A B क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, तो इसको हम लोग ए बी बिलोंग्स टू आर, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। इफ ए बी नॉट बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं आर डज नॉट बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसमें आर को बी से क्रॉस कर दिया जाता है। तो ये हमारा एक रिलेशन होता है। इसमें जो है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसमें हम लोग जैसे यहां पर ये ए क्रॉस ए जो हम लोग ने फाइंड किया था, इससे हम लोग देखिए कितने सारे रिलेशन मिलते हैं। इसमें जो है एक रिलेशन है R1 लेते हैं, R1 में हम लोग ऐसा एलिमेंट को लेते हैं जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो, जिससे 1 1 2 2 3 3। तो यदि किसी रिलेशन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो तो वैसे एक रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू r, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इसको x रिलेटेड टू x भी कहते हैं, चाहे तो इस तरह से डिनोट करें या ऐसे डिनोट करें। तो रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। तो ये हमारा गिवन रहता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड, इसको हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में है, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन में जैसे 1 2 2 1 3 2 2 3 1 3 3 1। इसमें जो है सिमेट्रिक रिलेशन में है कि x रिलेटेड टू y इंप्लाई y रिलेटेड टू x। देखिए
1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग को इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इसमें जो है आपका x रिलेटेड टू y ये हमारा गिवन होता है। x रिलेटेड टू y ये क्या है, गिवन होता है, और इसको हम लोग को शो करना होता है कि y ऑल्सो रिलेटेड टू x, y ऑल्सो रिलेटेड टू x। ये हमारा गिवन रहता है कि here x रिलेटेड टू y देन y रिलेटेड टू x। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो यहां पर देखिए 1 रिलेटेड टू 2 implies 2 related to 1, 3 related to 2 implies 2 related to 3। उसी तरह से 1 related to 3 implies 3 related to 1। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि x रिलेटेड टू y implies y रिलेटेड टू x। ये हमको शो, ये गिवन रहता है, इसको हम लोग को शो करना होता है। जैसे x रिलेटेड टू y तो y रिलेटेड टू x। अब हम लोग का एक रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में है कि x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z इंप्लाइज x रिलेटेड टू z। यानी इसको ऐसे देखिए, यहां पर x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z implies x रिलेटेड टू z। x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z implies x is also related to z। तो इसमें जो है आपका एक गिवन रहता है कि x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z। ये जो है आपको एक गिवन होता है, और इसको हम लोग को टू शो करना होता है। इसको क्या करना होता है, शो करना होता है। x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, x रिलेटेड टू z, ये हम शो करना होता है। ये हमारा गिवन होता है, इसी के आधार पर इसको हम लोग को शो करना होता है। तो इस कंडीशन के यदि फुलफिल करता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे यहाँ पर a क्रॉस a, 1 रिलेटेड टू 2 related to 3 implies 1 related to 3, 1 related to 2, 2 related to 3 implies 3 1 related to 3। इसमें से जो है 2 जो है बीच में से हमारा गायब हो जाता है, यानी कि ये दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग को दिखाना होता है। जिससे 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3 implies 1 रिलेटेड टू 3। तो ये रिलेशन जो है हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसी तरह से 2 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 1 implies 2 रिलेटेड टू भी 1 है। तो ये रिलेशन हमारा भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें जो है ट्रांजिटिव में आप लोग यही है कि x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, देन x रिलेटेड टू z, ये हमको शो करना होता है। तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। यदि कोई रिलेशन ऐसा हो क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, आर रिलेशन, इफ रिलेशन आर बी रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, then that relation R is called equivalence relation। तो हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो इसमें जो है आपको a क्रॉस a
ए क्रॉस ए क्या है, एक हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसे आपको इसमें दिखाया गया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या बताया गया था कि पहला है कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, एक्स रिलेटेड टू एक्स, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पर आर इक्वल टू क्या आ गया था, 1 1 2 2 3 3, दोनों कोऑर्डिनेट इसका इक्वल है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा था सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड implies x related to z। जैसे यहाँ पर 1 2 2 3 implies 1 3, ये भी इसमें बिलोंग करता था। तो ये रिलेशन जो है 1 यानी कि 1 रिलेटेड टू, ऐसे लिखिए कि 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3 implies 1 रिलेटेड टू 3। तो ये रिलेशन को हमारा क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरा था ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव, तो ट्रांजेटिव में अब होता है कि एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड इम्प्लाई एक्स रिलेटेड टू जेड। ये यदि कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजेटिव था, जिसे ये भी दिखे थे। यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3 इम्प्लाई 1 रिलेटेड टू 3। तो ये रिलेशन क्या है, हमारा ट्रांजेटिव रिलेशन है। तो ये ए क्रॉस ए क्या था, ए हम लोग देखे कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजेटिव भी है, मींस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लोग को 12th में इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसी पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि एग्जामिनेशन। ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। The relation R is defined on n cross n। n cross n means सेट A भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट B भी नेचुरल नंबर ही है। as follows A B related to CD implies A plus D इक्वल टू B plus C। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर A B रिलेटेड टू CD implies A plus D इक्वल टू B plus C, then prove that R is an equivalence relation। इक्विवेलेंस ये दिखाना है कि R जो है हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो गिवन है ए बी रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस, इसको ध्यान से देखेंगे कि ए बी रिलेटेड टू सी डी यानी कि इक्वल टू ए प्लस डी, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट, ए प्लस डी इक्वल टू इसका सेकेंड इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर है। यही हमारा दिखाना है कि ये गिवन है, दिखाना है कि ये जो रिलेशन जो है ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बताएंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में एक्स रिलेटेड टू एक्स होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो एग्जामिनेशन में चूंकि बहुत बार पूछा जा चुका है तो उसमें 90% बच्चे एक गलती करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं ए रिलेटेड टू बी बी, ए रिलेटेड टू बी बी, क्योंकि एक्स रिलेटेड टू बिलोंग्स टू आर हो तब हमारा ए रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन ये लोग क्या समझ करता है ए रिलेटेड टू ए बी बी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी रिलेटेड टू ए बी, ये होना चाहिए ए बी रिलेटेड टू ए बी, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी ऑर्डर पेयर में है और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या है वो भी हमारा ऑर्डर पेयर में ही है। तो
ए बी, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी, ये दोनों हो गया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इस ऑब्वियस है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, ये हमारा क्लियर है। मीन्स देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस बी, तो आर क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा है, अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि x रिलेटेड टू y इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, यानी कि ए बी रिलेटेड टू सी डी इंप्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी। ये हमको दिखाना है, ये हमारा गिवन है, ये हमको दिखाना है। देखिए तो ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या दिया हुआ है? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब हम लोग देखते हैं सी डी रिलेटेड टू ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंप्लाइज सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। इसी को हम लोग इधर ला देते हैं, दोनों का आपस में चेंज कर देते हैं, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी भी हो जाएगा। इंप्लाइज ए बी रिलेटेड टू सी डी हो गया। इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा है? एक सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग तीसरा में दिखाना है कि आर जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अब हम लोग देखेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या तरीका बताया गया है कि ट्रांजिटिव के लिए x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z इंप्लाइज x रिलेटेड टू z। तो ये हमारा, ये दोनों तो गिवन है, इसको दिखाना है। यानी कि यहाँ पर ए बी रिलेटेड टू सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ इंप्लाइज क्या हो जाएगा? सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा? ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू, इसको एडिंग किया गया है। एडिंग करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यहाँ से c प्लस डी दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग देखें कि आर जो था यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव तीनों है। मीन्स गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इंप्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पर कुछ क्वेश्चन और है जो ठीक इसी तरह का है। यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। The relation R is defined on n by n as follows: A B related to C D equal to A plus D equal to B plus C था। तो इसमें क्या है? यहाँ पर AD इक्वल टू BC हो जाएगा, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगा। तब हम लोग दिखाना है कि R जो है R is an equivalence relation। इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव ठीक उसी के तरह है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या था? x रिलेटेड टू x होता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी रिलेटेड टू ए बी। यहाँ फिर वही गलती नहीं करना है कभी। इंप्लाइज क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ए बी फिर दिस इक्वल टू क्या है? बी ए। इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है।
अब हम लोग सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या था, ए बी रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी, ये दिखा है। देखिए तो इसमें ए बी रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू बी सी इम्प्लाइज सी बी इक्वल टू डी ए भी कर सकते हैं। और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी रिलेटेड टू ए, सी डी रिलेटेड टू ए बी, यानी कि हमारा आर क्या है, ये सिमेट्रिक हो गया। क्या है, सिमेट्रिक। अब तीसरा है ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव, तो ट्रांजेटिव में एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड इम्प्लाई एक्स रिलेटेड टू जेड, ये हमको दिखाना है। यहाँ भी क्या करेंगे, ए बी रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू बी सी। उसी तरह से सी डी रिलेटेड टू ई एफ इम्प्लाई क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू डीई। अब ये दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्या करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग ए सी डी एफ इक्वल टू बी सी डी ए। अब यहाँ से दोनों साइड में सी डी हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो ए एफ इक्वल टू डी हो जाएगा इम्प्लाई ए बी रिलेटेड टू सी एफ। तो हम लोग देखते हैं कि इम्प्लाई आर इज ट्रांजेटिव। आर कैसा है, ट्रांजेटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर आर जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव तीनों है। तो फाइनली गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन का